हम ही मिले इनको गलत इल्जाम लगाने के लिए, हम ही मिले जो हमें टोन किया जाता है, हमें गंदी बातें की जाती है। यार आंखों की गंदगी और दिल की गंदगी को कभी साफ नहीं कर सकते। दिल का भी ऑपरेशन हो जाएगा, आंख का भी ऑपरेशन हो जाएगा, लेकिन आंख की और दिल की गंदगी कभी साफ नहीं होगी। तो अपनी सोच, अपने नजरिए को चेंज कर दे। वो लोग मेरे अपने हैं, मेरे अपने ही रहेंगे, क्योंकि वो मेरे बुरे वक्त में साथ थे। और ये मेरा घर है, मेरे बाप, किसी की बाप का घर नहीं है जो आप लोग इस तरह बोलते हैं। मैं किसी को भी बुलाऊं, मेरी अपनी मर्जी। जिसका दिल करता है मुझ पे इल्जाम लगाए, जिसका दिल करता है मुझ पे टोन करे, सबको मैं ही मिली हूं रगड़ने के लिए। आज मैं उन सवालों के जवाब दूंगी जो आप लोग मेरे से करते हैं, मुझ पे इल्जाम लगाते हैं, मुझ पे गलत गलत बातें करते हैं, मुझ पे तोहमत लगाते हैं। उन सबका मैं आज इस व्लॉग में जवाब दूंगी। आप लोग जुड़े रहिए मेरे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। ये व्लॉग आपके लिए है, ये व्लॉग मेरे सब्सक्राइबर के लिए, और ये वो व्लॉग है जो मेरे सब्सक्राइबर भी नहीं है और जो आकर मुझे टोन करते हैं, मुझ पर गलत गलत इल्ज़ाम लगाते हैं। कबीर को मैं बुला लेती हूँ, कबीर आ जाए, हमने जगह पकड़ ली है, हम यहाँ बैठ के आज उन बहन भाइयों के सवालों के जवाब देंगे। आ जाए, यहाँ बैठ के हम देते हैं, आ जाए। बिल्कुल प्यार मोहब्बत के साथ छोड़ें, थोड़े प्यार मोहब्बत के साथ दीजिएगा जवाबात जो हम पे गलत इल्ज़ाम लगाते हैं। हम ही मिले इनको गलत इल्ज़ाम लगाने के लिए, हम ही मिले जो हमें टोन किया जाता है, हमें गंदी बातें की जाती हैं। यार तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे कबीर? सबसे पहले तो वही बात करेंगे जो बोलते हैं कि आदमियों को बिठा के रखते हैं। जी, तो बता दें कि आदमियों को कुछ लोग कहते हैं कि इनके घर में सारे लड़के ही होते हैं, हर वक्त इनके घर में मर्द ही जमा होते हैं। तो भाई मेरा घर है, किसी के बाप का घर नहीं है। बताइए कभी क्यों होते हैं, किस लिए होते हैं और कौन है वो लोग? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि वो सबसे खास है हमारे लिए। जी, क्योंकि वो हमारे बुरे वक्त में खड़े थे जी। जहाँ इनके खुद के सगे नहीं खड़े थे। और कुछ लोगों के मैसेज आते हैं कि जब इसके बुरे वक्त में कोई साथ नहीं था, अब जब अच्छा वक्त आ गया तो सब साथ है। तो यही वही बात है, मेरे बुरे वक्त में थे और जो मेरे बुरे वक्त में मेरे काम आए थे, मेरे अपने काम नहीं आए थे, तो यही मेरे साथ होते हैं। बस आप अपनी नजरिया, अपनी गंदगी को, अपनी आंखों को साफ कर सकें। हम आंखों का ऑपरेशन करा सकते हैं, लेकिन आंखों की गंदगी और दिल की गंदगी को कभी साफ नहीं कर सकते। दिल का भी ऑपरेशन हो जाएगा, आंख का भी ऑपरेशन हो जाएगा, लेकिन आंख की और दिल की गंदगी कभी साफ नहीं होगी। तो अपनी सोच, अपने नजरिए को चेंज कर दें। वो लोग मेरे अपने हैं, मेरे अपने ही रहेंगे, क्योंकि वो मेरे बुरे वक्त में साथ थे। और ये मेरा घर है, मेरे बाप, किसी की बाप का घर नहीं है जो आप लोग इस तरह बोलते हैं। मैं किसी को भी बुलाऊं, मेरी अपनी मर्जी। दूसरा कमेंट, अच्छा, दूसरा क्या था? अच्छे इंसान जो अच्छे कमेंट करते हैं। अच्छा भाई, मैं हमेशा कमेंट पढ़ती हूँ आप लोग के, मैं आप लोग की अपनी बदुआएं, अपने आप को जलील होता हुआ देखती हूँ, अपने आप को बुरे बुरे बातें सुनती रहती हूँ। मैं आप लोग इतने बड़े बड़े इल्जाम लगाते हैं, मैं सब देख रही होती हूँ। आप लोग क्या समझते, नहीं देखती? मैं सारे कमेंट आप लोग के पढ़ती हूँ। मैं कमेंट की लाइन होती है कम से कम 1000 2000। जब 1000 में से बुरे कमेंट्स पढ़ते पढ़ते मैं नीचे आती हूँ ना, जब एक कमेंट पढ़ती हूँ कि मेरे लिए पॉजिटिव कमेंट, मेरे लिए इतने अच्छे अल्फाज, मेरे लिए हौसला अफजाई, तो मेरा ना दिल खुश हो जाता है। मैं सारे उन कमेंट्स को लात मारती हूँ, उन सारे कमेंट्स को बोलती हूँ करते रहो करते रहो। मेरे लिए मेरे चाहने वालों की तादाद ज्यादा है। मेरे को अगर 2000 में से 1800 अगर कमेंट्स बुरे आते हैं तो एक अच्छा कमेंट आता है ना, तो मैं समझती हूँ यही मेरी कामयाबी है, यही मेरी जो है हौसला अफजाई है। तो उस कमेंट से मुझे बहुत प्यार मिलता है, उस कमेंट से मुझे हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है, जो आप मुझे प्यारा सा कमेंट्स करते हैं। 2000 में से एक कमेंट जो आता है वो अच्छा आता है हमेशा। ब्लॉग के अंदर मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखाऊंगी जो प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं। ये वो कमेंट है, ये वो लोग हैं जो मुझे शुरू से देखते हैं, मेरी शुरू से जिंदगी को देखते हैं, मुझे दिल से चाहते हैं। जिस तरह आशिक खान ने मुझसे प्यार किया, मुझसे दिल से चाहा, तो उसी तरह ये वो लोग हैं जो मुझे दिल से चाहते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। और बुरे जो कमेंट्स आते हैं वो मेरे अपने ही हैं, मेरे अपने ही हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे अपने ही हैं। और तो मैं उनका ही शुक्रिया अदा करूंगी जो मुझे प्यार करते हैं, जो मुझे अच्छे कमेंट्स करते हैं। पता है आप लोग के अच्छे कमेंट्स से मेरा दिल इतना खुश हो जाता है, मैं थोड़ी अपसेट हो जाती हूँ कि यार मैंने व्लॉग बना के तो गलती करी, या मैं इनको एंटरटेनमेंट करवा रही हूँ, या मैं इनको अपनी लाइव रूटीन दिखा रही हूँ, मैं अपनी मेहनत कर रही हूँ, किसी का हाथ नहीं पिला रही। मेरे बच्चों को इतना बुरा भला बोलते, मेरे बच्चों का बोना बोनी मजाक उड़ाते हैं। आपका एक बोना अल्फाज आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। आपका बोना बोनी का अल्फाज बोला हुआ आपकी जिंदगी में मुश्किलात पैदा कर देगा। तो खुदारा आप लोग इस तरह के अल्फाज ना निकाला करें, भले मुझ पे टोन करें, मुझ पे इल्जाम लगाएं, लेकिन मेरे बच्चों को ना कुछ बोले, मेरे बच्चों का मजाक ना उड़ाए। तो अच्छे कमेंट वालों के लिए मैं हमेशा
हमेशा दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, सेहत दे, सलामत रहे, आबाद रहे। इतने प्यारे प्यारे मुझे कमेंट्स करते हैं, तो आपके कमेंट्स देखकर मैं बहुत हैप्पी हो जाती हूँ, खुश हो जाती हूँ और दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। कमेंट्स हम लोग पढ़ते होते हैं, एक कमेंट्स भी आ रहा है बहन भाइयों के हवाले से कि बहन भाइयों को नहीं बुला रही, दूसरे लोगों को बुला रही है, ये वो फलाना टिपकाना। अरे जब तक आप लोग जज नहीं करते, जब तक आप लोग खुद अपनी आंखों से ना देखें, तो आप लोग क्यों इस तरह की बातें करते हैं। मामू के बेटे को रख लिया, मामू के बेटे से शादी कर ली, क्या क्या जो है मेरी बहन से शादी करा रही हो। और मेरे दोस्त असल में जो वकास है ना, वो मेरे मामू का बेटा तो है ही है, लेकिन मेरे कबीर का बहुत अच्छा बेस्ट फ्रेंड है और शाहनवाज का बेस्ट फ्रेंड है, तो वो हमारे साथ है। और वो इस वजह से भी साथ है क्योंकि उसको माशाल्लाह एहसन भाई के पास जॉब मिल गई है, तो वो एहसन भाई के पास जॉब करता है और हफ्ते में एक दफा अपने घर जाता है। तो आप लोग बिना बोले, बिना सोचे समझे जज ना करा करें। तो आपको मैंने पिछली वीडियो में भी दिखा दिया, वो एहसन भाई के पास जॉब कर रहा है। तो बहन भाइयों का सवाल ये है कि जब मैं अपने रिश्तेदारों को बुलाती हूँ, अपनी मामी, मामी के बच्चे, मामू, खाला, खाला के बच्चे, दोस्त, अकारिब, रिश्तेदार, सारे जितने भी होते हैं मेरे फैमिली मेंबर, सब मेरे खुशियों में शामिल होते हैं, तो वो क्यों नहीं होंगे। आप लोग बिना सोचे समझे बोलते थे कि आपके बहन भाई को नहीं रख दी, बहन भाई को नहीं बुला रही, उसको बुला लिया, उसको बुला लिया। क्या आप अपने से बहन भाइयों को बुलाते हैं, अपने रिश्तेदारों को नहीं बुलाते? अपने मामू के बच्चे, अपने खाला के बच्चे, अपने नाना नानी, मामी मामी, उनको इज्जत नहीं देते? तो यार सब हैं, और ये वो लोग हैं जो मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ थे। हाँ क्या भी क्या कहेंगे। जहाँ तक उनका आने या ना आने का सवाल है ना, तो हर कोई इंसान अपने मर्जी का मालिक है। जी इज्जत दी थी, उन्होंने इज्जत ली नहीं, आए ना आए उनकी अपनी मर्जी। बहन भाइयों के बारे में बात हो रही है कि हमने उनको इज्जत दी थी, वो नहीं आए, उनकी अपनी मर्जी है। क्योंकि देखें, जिनको खुशी होती है, जिनको मोहब्बत होती है, वो दौड़ दौड़ चले आते हैं। जो मेरे प्रोग्राम में शामिल थे, तो समझ लो वो मेरे अपने थे, वो बहुत ज्यादा खुश थे, तो इसलिए मेरे प्रोग्राम में आ गए थे। तो कुछ लोग हैं वो नहीं आते क्योंकि दूर की वजह से, यही उनका कहने का होता है कि दूर है और इसको दावत दो, इसको दावत दो, इसको दावत जो दो। आए थे वो खुश थे, जो ना आए थे वो बेखुश थे, बेखुश थे। जी अच्छा, कुछ बहन भाई ये कमेंट्स करते हैं कि मुफ्ता तोड़ती है, पैसे बटोलती है, यहाँ खाने चली जाती है, वहां खाने चली जाती है। देखो, रिस्क रोजी देने वाला अल्लाह की जात है, इंसान की कोई ताकत नहीं है, इंसान कुछ नहीं कर सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। मुझे जो घर मिला, मैंने एक भीख मांग के घर नहीं हासिल किया, मुझे मेरे अल्लाह ने दिया, मेरे मुकद्दर में था तो मुझे मेरे अल्लाह ने दिया। आशिक खान को जरिया बनाया। मेरे पिछले ब्लॉग में चले जाए कि मेरी अपनी जिंदगी, मेरा स्ट्रगल, आप लोगों ने वो नहीं देखा। आप लोगों ने बस ये देख लिया, इसको घर मिल गया, इसको घर मिल गया, इसको ये मिल गया, इसको वो मिल गया। ये कभी कमेंट्स नहीं आया कि इसकी जिंदगी ऐसी थी, इसकी जिंदगी में बड़ा टाइप लाइफ गुजारा, इसने बड़ी मेहनत करी, बड़ी मेहनत से पैसे जोड़े, इसने बड़ा जो है बुरा वक्त देखा, ये भी खाया वो भी खाया। कोई ये नहीं बोलता। बस जब से मैंने घर लिया यही बोला जाता है कैसे घर मिल गया, इसको ये भी मिल गया फ्री फंड में, इसको ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। अरे ये अल्लाह और मेरा मामला है, मेरे को दिया हुआ अल्लाह का दिया हुआ है, इंसान का कोई दिया हुआ नहीं है, इंसान एक जरिया बनता है। और कुछ लोग ये बोलते हैं कि मैं प्रमोशन के पैसे लेती हूँ। जी हाँ, मैं प्रमोशन के लेती हूँ पैसे, हर कोई लेता है, हर कोई लेता है, लेकिन मैं प्रमोशन के पैसे उन लोगों से लेती हूँ जो मुझे इज्जत देके बुलाते हैं, और वही लोग बुलाने के बाद मेरे नाम का फेम लेकर मुझे रगड़ते हैं, मुझे जो है यूज करते हैं, मुझे जो है इस्तेमाल करते हैं और मेरे नाम का फेम लेकर पैसे कमाते हैं। ये वही लोग होते हैं जो मुझे बुलाते हैं, इज्जत से बुलाते हैं। मैं उनके पास जाती हूँ, प्रमोशन करती हूँ, उनकी वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि वो लोग बुलाने वाले भी वही है। ना बुलाए, मैं अपने घर में खुश हूँ, अच्छा खाती हूँ, पीती हूँ, क्या कमी है मेरे घर में? कुछ नहीं है। मैंने अच्छा वक्त भी देखा, बुरा वक्त देखा, तो अब अच्छा वक्त देख रही हूँ। मैंने बुरे वक्त में मैंने बहुत कुछ तकलीफें काटी है, कभी कभार तो मैंने पानी से भी रोटी खाई है, कभी कभार तो मैंने प्याज तल के भी रोटी खाई है। ऐसा ऐसा वक्त देखा। आज अल्लाह ने मेरे को अच्छा वक्त दिया, तो आप लोग इस तरह टोन करते, इस तरह बातें बनाते। और हाँ, कभी देखिए, आप लोग कुछ भी बोल दे रहे हैं, हम मियाँ बीवी एक हैं, हम मियाँ बीवी दोस्त हैं, दोस्तों की तरह रहेंगे। कभी हमारे रिश्ते में कभी दुनिया नहीं आएंगे। हम दोनों कमेंट्स पढ़ रहे होते हैं, आजकल बड़े एक और कमेंट्स आ रहे हैं, तेरा मियाँ हड हराम है, तेरा मियाँ। एक मैंने वीडियो बनाई थी, अरे दीवानो इसे पहचानो, ये है फिरौन। तो फिरौन होंगे, मुझे लगता है आपके भाई बहन होंगे फिरौन, जब भी आपके घर में इस तरह के अल्फाज निकलते, जब भी आपने मेरे मियाँ को बोला मेरा मियाँ घर में बैठा है, मेहनत नहीं करता, घर हराम है, तो भाई आप खिला रहे हो, आप दे रहे हो, आप मेरा साथ दे रहे हो, मुझे बाहर लेके आप जा रहे हो, उठते बैठते आप हो मेरे साथ। हम किस तरह मेहनत करते हैं हमें पता है। कोई ये नहीं समझता, कोई बस समझता है वीडियो बनाई और पैसे आ गए। इस मेहनत के पीछे मेरे शौहर का हाथ है, इस व्लॉग के पीछे मेरे शौहर का हाथ है। आज जो भी कुछ हूं ना, एक अल्लाह और नीचे मेरा शौहर, इसकी सपोर्ट मेरे साथ है। अब आइंदा के बाद मेरे शौहर को कुछ ना बोलना आप लोग, क्योंकि मुझे बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि मैं ये फिरौन बोलते हैं ना, हाँ,
ये बेचारे अपने भाइयों को नहीं बोल सकते, तो बेचारे मुझे बोल के तसल्ली देते। हाँ, वो असल में उनके अपने रिश्तेदारों को नहीं बोल पाते। फिरौन है, हड हराम है, हरामी, पता नहीं क्या कुछ नहीं, मिस डिसहार्ड वाले लफ्ज निकालते हैं। और मैं तो देखे सबको प्रमोट करती हूँ, सबको जो है मैंने फेम देती हूँ। तो कुछ लोग ये भी बोलते हैं कबीर क्या नाम है, आपने उससे पैसे लिए, उससे पैसे लिए, उससे पैसे लिए। भाई जिससे पैसे लिए वो मैंने आपको बता दिया, जिससे नहीं लिए वो भी मैंने आपको बता दिया। जो मेरे अपने दोस्त हैं मैंने उनसे कभी पैसे नहीं लिए, उल्टा मैंने दिए हैं और मैंने उनके साथ हमेशा सपोर्ट किया है। हाँ, क्या कहोगे कबीर? क्या बोलना बेगैरत लोगों को, और ज्यादा क्या बोल सकते। बस सोच समझ के आप लोग अल्फाज का चुनाव किया करें। और दूसरी बात है, जो व्लॉग में आएगा जो ठीक है, जो नहीं आएगा उसको मैं नहीं लूंगी। और सेकंड बात ये है कि नाम है मैंने सबका ही साथ दिया है, बाकी सबने मुझे जो है क्या नाम है यूज करके फेंक दिया है, नहीं, इससे इस्तेमाल नहीं, करके फेंक दिया। इससे पता चल जाता है नस्ली और असली का अंदाजा। दूसरी बात ये, तो नहीं आ रहे ना वो हमसे जल रहे तो ही नहीं आ रहे। जो नहीं आते वो जलते हैं और हमारा काम है जलाना। चले जी, ब्लॉग का एंड करते हैं। इंशाल्लाह अगर हमारी जात से किसी की तकलीफ हुई हो, किसी की दिल आजारी हुई तो हम हाथ जोड़ के माफी चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अच्छे कमेंट्स वालों का अल्लाह ताला उनको खुश रखे, आबाद रखे। और जो हमारे साथ हैं वो हमारे अपने हैं, जो नहीं है वो फिर क्या सोच रहे हैं आप लोग, वो कौन है। तो आइंदा के बाद सोच समझ के अल्फाज बोलिएगा। और ये देखिए भाई, मैं अपना मूड अच्छा करती हूँ, मेरे भतीजे ने बनाई है माशाल्लाह, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है। और मेरी माशाल्लाह भतीजे की शादी भी बहुत जल्द ऐलान होने वाला है, उसकी शादी भी होगी इंशाल्लाह। पूरे व्लॉग बनाएंगे क्योंकि ये मेरा नस्ली और असली दोस्त है और बहुत अच्छा दोस्त है हमारा। 8 साल से हमारी इनकी दुआ सलाम है, बहुत अच्छी दुआ सलाम है। तो मेरी जात से किसी की दिल आजारी हुई है माफ कर दिएगा। और लेकिन बच्चों को आइंदा के बाद टोन नहीं करिएगा, टोन नहीं करेगा, क्योंकि देखिए प्रमोट करना हमारा काम है। बाकी जो है इज्जत देने वाली जात अल्लाह की है। और दूसरी बात यह है कि नाम है मैं अपनी जात से, मैं चाहती हूँ मेरी जात से किसी का फायदा हो जाए, किसी का भला हो जाए तो क्या ही बात है, क्योंकि अल्लाह मेरे से काम ले रहा है। अगर मैं किसी को प्रमोट करती तो अल्लाह ने मुझसे काम लिया था, तो मैंने प्रमोट किया, मैंने प्रमोशन की। और किसी को फ्री में भी करी, किसी को पैसों में भी करी। और जो पैसे वाले हैं तो वो जो है बाद में जो है मेरा को यूज भी कर रहे होते मेरा नाम लेकर। तो भाई ये सारी बातें थी जो मैंने आपसे वीडियो की। चली जाती है ना, हाँ, तो फिर वो ये सोचते हैं कि चलो अब उनको बुरा बोल के हम व्यूज ले लें। तो बुरा आप जितना भी बोलेंगे ना, आपके काम में खराबी आएगी, आपके काम में रुकावट आएगी। आप जितना आज बोलने की बुरा कल बोलेंगे, कल आप नीचे गिरे हुए होंगे। तो लिहाजा सोच समझ के जो है ना मेरे नाम की वीडियो बनाया करें, सोच समझ के मेरा नाम बोला करें। अब आइंदा के बाद सोचिएगा, समझिएगा। और इंशाल्लाह मेरी सपोर्ट अब जो है नेक्स्ट वही नहीं वही लोग जो है ना मैसेज कर रहे होते हैं हाँ कि हमें अपनी दावत में बुला लो, हाँ, हमें अपने इवेंट में बुला लो। जब भाई बुरे हैं तो फिर इवेंट में क्यों बुला लो। असल में वो फेम लेने के लिए ना हम जाएंगे, उनका थंबनेल लगाएंगे, उनके साथ वीडियो बनाएंगे, फेम मिल जाएगा। देखो अल्लाह ने मुझे इज्जत दी, अल्लाह ने तो मेरी इज्जत को आप लोग बरकरार रखें। आप लोग इज्जत दें मुझे, मैं आपको इज्जत दूंगी, बल्कि मेरी इज्जत को ना उछालें, मेरी इज्जत को खराब ना करें। आपसे गुजारिश है, इल्तिमास है। इज्जत को उछालने से भी कुछ भी नहीं होना, उनकी खुद की इज्जत खराब, उनकी खुद की इज्जत तो खराब। लोग खुद कमेंट में जाके बोले कि आपने फिर प्रमोशन के लिए उनको बुलाया ही क्यों था? भाई आप फेम नहीं, दूसरी बात है क्या नाम है, फेम ले लेते हैं आप लोग, वीडियो बना लेते हैं, क्या कितने डॉलर मिल गए, कितने हजार मिल गए? कुछ नहीं मिला आपको, कुछ नहीं मिला होगा, खाली आपको व्यूज मिल गए, थोड़े बहुत सब्सक्राइबर बढ़ गए। अगर इज्जत से काम करना है तो इज्जत के साथ काम करें। तो कुछ लोग बोलते थे कि आप जो है जिस तरह और फैमिली के साथ ब्लॉग बनाती है, हमारे साथ भी फैमिली के साथ ब्लॉग बनाए। तो भाई हर किसी के साथ नहीं होता, और जिनके साथ किया भी तो उनसे भी कोई हासिल वसूल नहीं हुआ। अब बहुत सारा ख्याल रखिएगा, देखते रहिए स्लो बट जोड़ी ब्लॉग।